हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट जो कि आई हुई है एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पर क्या होता है ना कि जो एयर इंडिया के जितने भी वर्कर्स हैं उनकी रिक्रूटमेंट निकाली जाती है। ठीक है, एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के थ्रू। ठीक, इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है, आप इसके फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, सैलरी आपकी 45,000 जाने वाली है। इसमें आपका किसी भी तरीके की फ़ीस नहीं लगेगी, किसी भी तरीके का एग्ज़ाम नहीं होगा। 10th 12th ITI डिप्लोमा सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। रिक्रूटमेंट बहुत शानदार है, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सभी डिटेल्स मैं आपको आगे नोटिफिकेशन में देने वाला हूँ। अंतिम तिथि रखी गई है 13/7/2024। तो पहले तो AIASL की जो भर्ती आती है पहले हम उसको समझते हैं। ठीक है, तो एयर इंडिया में क्या है ना, बहुत सारे स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। आपने वो हैंडीमैन देखा है जो सामने एक लाइट बताता है, ठीक है, एयरपोर्ट को, जो एयरपोर्ट पर जो फ्लाइट को लगवाता है, जैसे वो हो गया, तो हैंडीमैन बोलते हैं उसे। ठीक है, उसमें 10th मांगा जाता है। ठीक है, और ऐसे ऐसे लोग नौकरी कर रहे हैं उसमें, आपको देख के लगेगा नहीं कि भाई ये नौकरी लग गया, मैं नहीं लग पाया। ठीक है ना, तो आप इन सभी रिक्रूटमेंट को ज़रूर भरा करो। कभी भी AIASL की आए या फिर AIESL की आए, ठीक है, या एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज आए, तो ये सभी रिक्रूटमेंट जो होती है इनको ज़्यादा से ज़्यादा भरा करो। अभी बहुत शानदार शानदार रिक्रूटमेंट आ रही, पर डे की 2 से 3 रिक्रूटमेंट मेरे पास आ रही है, और 25 से 30 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गई, NMDC हो गई, ITBP हो गई, SSC CGL हो गई। ये बहुत बड़े बड़े संस्थान हैं जहाँ से भर्तियाँ आ रही हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ रिक्रूटमेंट देखो। अगर आपको समझ में आता है कि भाई ये रिक्रूटमेंट मेरे मेरे लायक है, मैं इस रिक्रूटमेंट को भर सकता हूँ, तो आप भर दो। ठीक है, जिस भी रिक्रूटमेंट में पैसा नहीं लगता ना, उस रिक्रूटमेंट में अगर एलिजिबल हो तो बिल्कुल भर दो आप, सोचा मत करो। क्योंकि इसी तरीके से नौकरी लग पाएगी। आज के समय में कंपटीशन बहुत है, और कंपटीशन कम करना है तो आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पकड़ लो। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से आप अप्रेंटिसशिप कर लो। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, और बिना, बहुत इजी सिलेक्शन हो रहा है। आप चाहो तो पता कर सकते हो कि एयरपोर्ट जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाली है, भर्तियां जो आ रही हैं उसमें कितना इजी सिलेक्शन हो रहा है और कितने लोग नौकरी लग रहा है। ठीक, सिर्फ आपको करना ना, 10th के बाद अप्रेंटिसशिप कर लो। वो अप्रेंटिसशिप की भर्तियाँ भी आ रही है, और आपको फॉर्म भर के जमा करना है। 10 से 15 रुपये खर्चा आता है, और आपको डायरेक्ट सिलेक्शन हो रहा है। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि अभी जो अग्निवीर के तहत जिनके सिलेक्शन हो रहा है, उनका भी आने वाले समय में हो सकता है 1-2 साल के अंदर उसको अग्निवीर को ख़त्म कर दिया जाए। और अग्निवीर जैसी ख़त्म हुई, जो सब परमानेंट हो जाएंगे, और परमानेंट हो जाएंगे उनकी सैलरी आएगी 70-80 हज़ार। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट सुना करो और भरा करो। नॉलेज की बातें पता लगती है, बस ये है कि बीच में रिक्रूटमेंट को छोड़ा मत करो। पहले समझा करो रिक्रूटमेंट है क्या और ये संस्थान है क्या। अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बटन दबा लें, जानकारी अच्छी मिलेगी। तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक मार दिया करो यार। अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर, जहाँ पर इससे जुड़ी सभी जानकारियाँ देता हूँ। तो फ्रेंड्स, AI एयरपोर्ट सर्विसेज ये कहाँ से रिक्रूटमेंट निकाली गई है? ये निकाली गई है 2nd फ्लोर GSD बिल्डिंग, एयर इंडिया कॉम्प्लेक्स, टर्मिनल 2, IGI एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली 110037। यहाँ से भर्ती आई हुई है। ठीक है ना, तो इसका CIN नंबर दिया गया है U6309DL2003 PLC120790। ठीक है, रेफरेंस नंबर दिया गया है 25/6/2024 को रिक्रूटमेंट को निकाला गया है। तो पहले रिक्रूटमेंट को पूरा सुनना कि किस किस पदों पर भर्ती है, और उसके बाद 10th 12th ITI सब है। ठीक है, जिस जैसे नीचे आएंगे ना सभी रिक्रूटमेंट फ्रेशर्स वालों की, तो पहले आ जाते हैं। इलाहाबाद से डिप्टी मैनेजर का एक पद निकाला गया, गोरखपुर से डिप्टी मैनेजर का एक पद निकाला गया, इलाहाबाद से जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विस का एक निकाला गया है, इलाहाबाद से हम बात कर लेते हैं जूनियर ऑफिसर टेक्निकल का एक पद निकाला गया है, और गोरखपुर से एक पद निकाला गया है टेक्निकल वालों का, और गोरखपुर जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विस के 2 पद निकाले गए हैं। 9/7/2024 को आपका इंटरव्यू होने वाला है 9:30 से 12:30 बजे तक। फिर आते हैं हम नीचे की ओर, तो इलाहाबाद से जो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के पद निकाले गए वो 6 निकाले गए हैं। गोरखपुर से बात कर लेते हैं, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के 4 हैं, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के 4 हैं। 10/7/2024 को आपका इंटरव्यू होने वाला है, 9:30 से 12:30 बजे तक आपका इंटरव्यू टाइम रहेगा। गोरखपुर की बात कर लेते हैं, रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव के 3 पद निकाले गए हैं, यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर के 3 निकाले गए हैं,
तो ये, और उसके बाद आ जाते हैं इलाहाबाद से रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव और यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर के एक पद निकाला गया है। तो ऐसे 11/7/2024 को आपका इंटरव्यू होने वाला है 9:30 से 12:30 बजे तक। उसके बाद बता देते हैं ये सब इंटरव्यू हो रहा है इसका शहीद कैप्टन विजय प्रताप सिंह स्मारक डिग्री कॉलेज, और ये दिखा है जुनाइदपुर सैयद से सेरावन यूपी का जो एड्रेस है। इसका पिन कोड दिया गया है 211001। ठीक है। इलाहाबाद हैंडीमैन की भर्ती जो निकाली गई है इलाहाबाद से, वो निकाली गई है 5। हैंडीमैन की 12 पद निकाले गए हैं। ठीक है, इलाहाबाद से ही। उसके हैंडी वूमेन के, और गोरखपुर से हैंडीमैन के भी हैं और हैंडी वूमेन के भी। तो हैंडीमैन के 3 हैं और हैंडी वूमेन के 12 हैं। तो इनका होने वाला है 13/7/2024 और 12/7/2024 को इंटरव्यू। तो आप सबसे ज़्यादा यही देख रहे होंगे 10th-12th वाली कौन सी भर्ती है, 10th-12th वाली ये है। ठीक है, अभी मैं नीचे की ओर आऊँगा तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह सभी बताने वाला हूँ आपको। ठीक है ना। तो क्या है, पहले फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट रहेगा इसमें 3 ईयर का, उसके बाद इसे एक्सटेंड किया जाता है। तो आजकल जो भी भर्तियाँ आती है सभी आजकल यही करने की सोच रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस निकालें, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते नहीं है ये लोग। क्या है, एक्सपीरियंस आपको हो जाता है, आपको कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाते जाते हैं। ये मेल फीमेल दोनों की भर्तियाँ हैं, इंडियन नेशनल्स। उसके बाद आ जाते हैं हम, विज़न जो दिया गया है वो नॉर्मल दिया गया है, वुड ग्लास ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज एयर इंडिया एंड एक्सटेंड जियो वैली। उसके बाद मिशन क्या रहेगा, प्रोसेस क्या रहेगी, पीपल क्या रहे, पीपल के बारे में जानकारी दी गई है। अच्छा हो जाते हैं सैलरी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो पहले जो भर्तियां हैं ड्यूटी मैनेजर, तो ये क्या होते हैं, बड़े पद होते हैं, तो इनमें मांगते हैं एक्सपीरियंस। ठीक है, उसके बाद नीचे आओगे तो एक्सपीरियंस ख़त्म। तो ड्यूटी मैनेजर वाले जो है ग्रेजुएट वाले 16 ईयर का एक्सपीरियंस अगर है तो आप रिक्रूटमेंट को भर पाएंगे। ठीक है, 45,000 सैलरी, 55 एज लिमिट। ठीक है, उसके बाद आपका क्या जॉब फंक्शन रहेगा वो दिया गया है। उसके बाद आते हैं तो इसमें दिया गया है जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विस, ग्रेजुएट होना चाहिए 10+2+3। ठीक है, या 9 ईयर का एक्सपीरियंस होगा पैसेंजर हैंडलिंग का, तो आप इस रिक्रूटमेंट को भर पाएंगे। या फिर MBA हो, 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो आपके पास, तो आप इस रिक्रूटमेंट को भर पाएंगे। 29,760 आपकी सैलरी जनरल वाले, और जनरल वाले 28 ईयर तक भर सकते हैं। 3 ईयर का ST/SC वो OBC को, और 5 ईयर का ST/SC को एज रिलैक्सेशन। फिर आता है जूनियर ऑफिसर टेक्निकल वालों की भर्ती, फुल टाइम बैचलर इन इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। LMB 29,760 सैलरी। उसके बाद जाते हैं हम 28 साल एज लिमिट, और वही 5 ईयर का ST/SC को, 3 ईयर का OBC को एज रिलैक्सेशन। फिर नेचर ऑफ जॉब्स दिया गया है, आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, है ना। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की जो ग्रेजुएट 10+2+3 पैटर्न में। उसके बाद अगर आपने कहीं कार्गो एयरलाइन में काम किया है, जैसे IATA का, या फिर ये दिया गया है एयरलाइन डिप्लोमा सर्टिफिकेट किया हुआ है, या फिर आपके पास एयरलाइन GHA कार्गो एयरलाइन टिकटिंग का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 24,960 सैलरी और 28 साल एज लिमिट। 28 नहीं यार, 28 क्या बोलूँ, 28 तो जनरल वालों के लिए है। ठीक है ना। ST/SC OBC वालों का अगर प्लस कर दिया जाए 5 ईयर का तो 33 हो जाती है एज लिमिट। ठीक है। उसके बाद जूनियर कस्टमर एग्जीक्यूटिव के जो पद निकाले गए हैं उसमें 10+2 मांगा है, मतलब 12th वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए बस। 21,270 सैलरी, 28 साल एज लिमिट जनरल वालों के लिए, और ST/SC को 5 ईयर का और 3 ईयर का OBC को एज रिलैक्सेशन। फिर जाते हैं नीचे की ओर रेम सर्विस एग्जीक्यूटिव। ITI मांगा है भाई। ITI के लिए कौन कौन सी ट्रेड है, या फिर 3 ईयर का डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट से भी हो तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दिया गया ITI NCVT 3 ईयर, टोटल 3 ईयर होना चाहिए। मोटर व्हीकल, ऑटो इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग, और उसके बाद डीजल मैकेनिक, बेंच फिटर, वेल्डर, इंडस्ट्रियल पेंटर, जनरल रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन, वेल्डर, व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक सभी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें रखिए 24,960 सैलरी। फ्रेशर्स व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, 28 साल एज लिमिट है।
जनरल वालों के लिए ओबीसी के लिए 3 ईयर जुड़ जाएगा और 5 ईयर ST/SC के लिए जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाता है यूटिलिटी एजेंट 10th पास भर्ती 21,270 सैलरी 28 साल एज लिमिट, उसके बाद 3 ईयर ओबीसी में जुड़ जाएगा और 5 ईयर ST/SC में जुड़ जाएगा, ठीक है, एज रिलैक्सेशन। उसके बाद आते हैं हिंदीमैन 18,840 सैलरी 10th प्लस वाले अप्लाई कर सकते हैं। लोकल लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए बस, ठीक है। उसके बाद 28 साल एज लिमिट और 3 ईयर का ओबीसी को और 5 ईयर का ST/SC को एज रिलैक्सेशन। तो भैया यही दिया गया था, यही सभी जानकारी दी गई है। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर दिया गया है, पर्सनल इंटरव्यू और वर्चुअल इंटरव्यू जो आपका होने वाला है, सभी में यही होने वाला है। उसके बाद इसमें जो दिया गया है फिजिकल से रिलेटेड डिटेल दी गई। हाउ टू अप्लाई वॉक इन इंटरव्यू 1 जून से स्टार्ट होना है। वॉक इन इंटरव्यू होने वाले हैं, एप्लीकेशन फ़ीस 500 रहेगी और ₹500 ओनली। ये रहेगा डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड पेबल मुंबई, ठीक है। मोबाइल फुल नेम, मोबाइल नंबर, उसके बाद रिवर्स साइड ऑफ डिमांड ड्राफ्ट और रिसेंट ये 3 मंथ की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके। ये पूरी डिटेल दी गई है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करें, ऑफिशियल वेबसाइट दी गई www.aiasl.in। जनरल कंडीशंस वगैरह दी गई है, आप इनको पढ़ सकते हैं। ये फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्म को भरना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर लें। तो ज़्यादा से ज़्यादा भरें और अगर इसी तरह की और भी रिक्रूटमेंट देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाएं, ताकि आपको रिक्रूटमेंट ऐसी मिल पाए जहाँ पर आप आसानी से नौकरी लग सकें। थैंक यू।